Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and I am bringing you a great strategy जो फर्स्ट फेब बजट डे वाले दिन आप यूज कर सकते हो। लॉस होने का चांस बहुत कम है, मैक्सिमम चांस प्रॉफिट का है, नॉट वेरी बिग प्रॉफिट बट गुड प्रॉफिट। लॉस भी होता है तो बहुत कम होगा ये। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बजट डे वाले दिन एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है एंड बहुत सारी चीजें इस स्ट्रैटेजी को कुछ लोग आयरन कंडोर बोलते हैं, मतलब बटरफ्लाई, मतलब जो भी, मुझे नहीं मालूम इसे क्या बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता इस टाइप के नाम वाली चीजों में। कंसेप्ट समझने की कोशिश करता हूं और इस वीडियो में जो तैयारी मैं अपने लिए कर रहा हूं, जो मैं करूंगा भी, उसके रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ करो, इसलिए वीडियो जितना जल्दी हो सकता है मैं डाल रहा हूं। हमें नए एक्सपायरी जो फ्राइडे को लॉन्च हो गए ऑप्शंस, उन पे ट्रेड करना है। मंडे को बजट है, फ्राइडे 3 बजे ट्रेड लेना है। कौन सा ट्रेड लेना है, क्या लेना है, आराम से आप देखोगे और पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत लंबा तो वीडियो नहीं है मेरा, तो हर वीडियो आधे घंटे के ऊपर बनता है, बट दिस विल बी लाइक 20-30 मिनट्स आई विल यू लेट्स सी। तो प्लीज आई वांट यू टू गिव योर फुल अटेंशन एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 20,000, और अगर ज्यादा कैपिटल है, गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी। सीधे पैसे कमाने की बात बता रहा हूं, पहली बार वीडियो में कभी बताया नहीं मैंने, कुछ बोला ही नहीं होगा कि ये कर लेना कंफर्म। तो ये जो मैं बता रहा हूं कंफर्म कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone. So I'll share the strategy to be used this budget 2021 फर्स्ट ऑफ फेब को जो होगा। राइट नाउ आई एम नॉट ट्रेडिंग द स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मेरा सेटअप बना रहा हूं और साथ ही साथ मैं कुछ फॉरेक्स ट्रेड कर रहा हूं, इसलिए मेरा फोकस वहां पे है। बट मैं डेफिनेटली बजट वाला की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करने वाला। तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि क्या कर सकते हैं हम लोग बजट वाले दिन पे, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। आई हैव यूज्ड 2 times इन माय लाइफ, 2 बार बैक टेस्ट की हुई है। ये तभी काम आती है जब बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड हो। जैसे ये मैंने ट्राई ही किया था 20 सितंबर के दिन, मतलब मेरे को मालूम नहीं था कॉर्पोरेट टैक्स स्लैश होने वाला है, बट मैंने ट्राई ही उस दिन किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। दूसरा, मैंने लास्ट ईयर बजट पे, मैंने जब लास्ट ईयर का बजट था तब मैंने ट्राई किया था स्ट्रैटेजी को। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी कॉल्ड, क्या बोलते हैं, आयरन कोंडोर, बटरफ्लाई, सब छोड़ो, मैं सिंपल आपको लैंग्वेज में समझाऊंगा क्योंकि मेरी आदत ही वैसी है। क्या करना है, जितने लोगों को नहीं मालूम है, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूं। ऑप्शन की जो वैल्यू होती है ये बनती 2 चीजों से, बहुत सारी चीजों से वैसे तो, डेल्टा, गामा, रो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आप समझिए 2 वैल्यू होती हैं। एक होती है लेट्स से इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैटर करती है मार्केट कहां जा रहा है उस पे, और एक होती है टाइम वैल्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, अब आपको एक हेल्प थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है वीकली ऑप्शंस में। लेट्स से, हाँ, जैसे कि ये फ्राइडे का दिन है, ठीक है, फिर मंडे का दिन है, फिर ट्यूसडे, बजट आ रहा है मंडे को। ओके, इसलिए ये वाली स्ट्रैटेजी है मैंने इस तरीके से डिजाइन की जो काम आए। नहीं तो एक और, अगर थर्सडे आ रहा होता तो मैं दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता, दूसरी चीज बताता आप लोगों को। बट क्योंकि मंडे आ रहा है, तो देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ये तो एक्स वाई जी है, हमें नहीं मालूम क्या है। एक्स वाई जी का मतलब ये डिपेंड करता है मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है कि मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। सो एक्स वाई जी हमको नहीं मालूम, ये डिपेंड करेगा मार्केट। बट ये कितनी रहेगी, लेट से 5x। एक्स क्या है, सम वैल्यू। ओके, 5 क्या है अभी समझ में आएगा। तो फ्राइडे को, मंडे को मार्केट कहीं भी जाए, ये एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी चेंज होते, ये हो जाएगा, कुछ भी कर लो 4x, मतलब ये थोड़ा कम होगा ही होगा। भले ही डैप के डायरेक्शन में जा रहा नहीं जा रहा, बट जो टाइम वैल्यू होगी, लेट से 150 रुपए का एक ऑप्शन है जिसमें से 100 रुपीज उसकी इंट्रेंसिक, अब 50 रुपीज टाइम है, तो अपने आप वो 40 हो जाएगा मंडे को। हाँ, अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको और आगे समझाता हूं। थर्सडे को, ट्यूसडे को, जो भी हो, ये अपने आप 3x हो जाएगा। वेडनेसडे को जो भी हो, ये अपने आप 2x हो जाएगा, ये कम होगा ही होगा। और थर्सडे को ये जो भी मूवमेंट हो, ये एकदम खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा वॉलेटाइल डे थर्सडे होता है, क्योंकि उसमें ये इसका रोल ही नहीं होता, बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे इस। और आप हमेशा देखोगे फ्राइडे को मूव आता है तो ऑप्शन में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है फ्राइडे और मंडे को। तो इसलिए मैं उस दिन कभी कभी आप आउट ऑफ द मनी, एट द मनी कर सकते हैं, बट थर्सडे के दिन ऑलवेज इन द मनी। एनीवेज, ये जो मैं आपको दिखाया हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब फ्राइडे और मंडे, ये 2 दिन मेरे को 4x जाएगा, 5x से 4x हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन
एज विद द टाइम, मतलब हाँ थोड़ा बहुत और डिप्रिशिएट होगा टाइम के साथ, बट फिर भी मंडे के दिन इसकी वैल्यू 4x रहेगी। अब मैं आप लोगों को बोलता हूं, अब हमारी स्ट्रैटेजी है, हम क्या करने वाले हैं। अब ये टेबल समझा दी। ऑल राइट, सो अभी तक हमने देखा कि ये इस तरीके से थीटा की वैल्यू काम करती है, और ये तो मतलब मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी इस वक्त 30965 पे, ठीक है, 13965 पे निफ्टी है इस वक्त, 13965 पे, ठीक है। तो निफ्टी की वैल्यू 13965। आपको क्या करना है, इसके एट द मनी कॉल और पुट दोनों बाय करने हैं, सीई भी बाय करना है और पीई भी बाय करना है। क्यों? अब बताता हूं, क्यों बताता हूं बाद में क्यों, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बाय इसका एट द मनी। फ्राइडे को जब मार्केट बंद होने वाला होगा 3 बजे, 3:15 आपको आना है। उस वक्त जो वैल्यू है, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये वैल्यू है, उस वक्त क्या होगी देखेंगे। उस एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये अगर वैल्यू है तो इसका एट द मनी का 3950 विल बी द एट द मनी। बट मैं इसमें 14,000 का स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा होल नंबर है 14,000, और डेफिनेटली 3950 से कंपेयर करेंगे 14,000 का तो मच हायर वॉल्यूम एंड मच हायर ओपन इंटरेस्ट is in 14,000. So what you need to do, you need to buy 14,000 PE and you need to buy 14,000 CE exactly same, एक एक लॉट लेना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो जो भी होगा आपको उसके आसपास का लेना पड़ेगा। अब कैसे मालूम चलेगा सही लिया कि नहीं लिया? अगर इसकी वैल्यू 14,000 PE की वैल्यू इस वक्त 110 रुपीज है, तो इसकी वैल्यू भी 110 के आसपास होगी, लाइक 106 काइंड ऑफ, या 115 काइंड ऑफ। इट वोंट बी लाइक एक 110 का है तो एक 150 का है, इट विल बी वेरी नियर बाय द प्राइस, ठीक है। ओके तो ओके तो कितना मेरा खर्चा लग रहा है, तो 110 प्लस 106 इंटू 75 कर दूं तो अराउंड 16,200 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। क्या क्या बाय करने में, 1 लॉट पीई एंड 1 लॉट सीई एट द मनी स्ट्राइक्स, जो भी फ्राइडे को 3 बजे उसका। तो एक एग्जांपल के 16,200 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो गुड, आई वांट यू टू रिमेंबर द नंबर। अच्छा वो तो अपन कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और दोबारा से लिखता हूं, जो 14,000 पीई है जो 110 रुपीज का है, और 14,000 सीई है जो 106 का है। तो क्या इसको बाइफरकेट करूंगा इस फॉर्मूले में फ्राइडे को, तो लेट्स से इसमें 60 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू है और 50 रुपीज की इसमें टाइम वैल्यू है। जो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूं उसको टाइम वैल्यू कह देता हूं। एक एग्जांपल है, टेक्निकल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। कंसेप्ट समझ जाओगे तो समझ जाओगे पैसे कैसे कमाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वेरी लो रिस्क, रिस्क है ही नहीं, प्रॉफिट होगा ही होगा क्योंकि बजट के दिन मूवमेंट आएगा, नहीं आएगा तो लॉस होगा, तो बहुत मिनिमम होगा अगर ऐसी हेजिंग करके काम करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको अभी। अब यहां पे क्या करना है, इसमें भी लेट्स से 60 रुपीज इसकी वैल्यू है और 46 इसकी टाइम वैल्यू है, ठीक। दिस इज ऑन फ्राइडे ना गाइस। अब एक बात बताओ, मंडे क्या होगा? मंडे क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। मार्केट बहुत बड़ा गैप तो नहीं खुलेगा क्योंकि बजट आने के बाद बड़ा मूवमेंट आना चालू होता है, ओके। तो खुलेगा भी तो नॉर्मल गैप होगा। तो तुरंत मंडे के दिन क्या होगा आप देखें यहां पे। अभी जो 60 की वैल्यू है, लेट्स से वो हमें नहीं मालूम कितनी, 60 लिख देते हैं फिलहाल। मार्केट में मतलब गैप ही नहीं आया, मार्केट में ऐसे ही खुल गया, मतलब आएगा गैप वो तो थोड़ा बहुत, बट लेट्स फॉर एग्जांपल, लेकिन किस चीज की गारंटी है? क्या ये 50 का ऑटोमेटिकली 45 रुपीज हो जाएगा रेट, और क्या इसका अपने आप 41 रुपीज हो जाएगा, 42 रुपीज हो जाएगा रेट? क्यों कम होगा 5 रुपए अपने आप? क्यों कम होगा मार्केट खुलते ही 4 रुपए अपने आप? क्योंकि टाइम ऐसे काम करता है, देखो लिखा है मैंने, ट्यूसडे को और कम होगा, वेडनेसडे को, लेकिन इतना तो रहेगा, लेकिन इतना 3 रुपए कम होगा। अब मार्केट में आएगा मूवमेंट। अभी एक गलती नहीं करना है, बहुत न्यूबीज करते हैं, बीच में लगता है कुछ स्पीच सुन लिए, कुछ समझ में आ गया, अच्छा ये तो पॉजिटिव न्यूज है मार्केट ऊपर जाएगा, और ये तो नेगेटिव न्यूज है मार्केट नीचे जाएगा, और आप कुछ भी करने लगते हो। ये नहीं करना है। ये सेल दोनों करोगे तो एक साथ ही सेल करोगे, बाय भी एक साथ, मतलब एक एक सेकंड के अंदर खरीदोगे एकदम तैयार होकर के, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, इसको डिलीवरी पे लेना है। और ये और क्या करना है अभी देखो, मान लेते हैं
मार्केट में बहुत बड़ा मूव आएगा, हर साल आता है, दिखा दूंगा। लास्ट ईयर भी 2% का निफ्टी में, 2.2 का, और लगभग 3% में 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आया था मूवमेंट। तो ये बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, वहां का एट द मनी पकड़ लेना। अभी कंसेप्ट समझो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत बुलिश हो जाता है, 3% ऊपर उठ जाता है, मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश होता है, तो पीई की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? ये 60 रुपीज की वैल्यू क्या बचेगी फिर? मान लो 2-3% मूवमेंट आ जाता है, कितनी बचेगी? कुछ भी नहीं बचेगी, लगभग 12 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, एकदम खत्म वैल्यू, एकदम मतलब क्या ही बचेगा? लेट्स से 10 रुपीज हो जाएगा, एकदम ज्यादा मूवमेंट आता है 2-3% का। तो ऑप्शन गिर कितना सकता है भाई? 100% गिर जाएगा, गिर जाएगा तो कितना गिर सकता है इसका वैल्यू? लेकिन बढ़ कितना सकता है जब एक 3% मूव मिलता है तो एट द मनी को? मोर देन 100%, 140, 120, 150, 200, 200 के ऊपर नहीं बढ़ेगा। 5-7% का मूव आ गया तो अलग बात है, उतना आने की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगता आएगा। एक्सपायरी का दिन होता तो बढ़ जाता 400%, बट एक्सपायरी नहीं, मंडे का दिन है, इसलिए इसमें मूवमेंट आएगी तो ज्यादा से ज्यादा आएगी कुछ 150%। तो ये 60 रुपीज का कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा 60 का? इट विल गो 150% बढ़ता है, तो इसमें अगर 90 तो ये 150, अगर ये 60 का लेट्स से 120 भी हो जाए, 120 या 140 हो जाए, लेट्स से 145 हो गया, ठीक है, 140, 150 का 150, 145 हो गया, मतलब 100% से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो ये कितना टोटल हो गया? 55 रुपीज। और ये कितना टोटल हो गया? 142 प्लस 42, 187 रुपीज, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द इन्वेस्टेड अमाउंट? 16,200, लेकिन एक्चुअली वो 110, 110 प्लस 60 प्लस 86, 106, 106, 216 was my investment, so 16,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे। अभी टोटल कितना हो गया? 187 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 271 इज माय अमाउंट। सो यू इन्वेस्टेड कितना? 216 एक लॉट में, सिर्फ बता रहा हूं, 16,200 रुपए आपने, 16,200 यू इन्वेस्टेड, रुपीज यू इन्वेस्टेड। ओके, नाउ हाउ मच यू हैव? 271 into 75, it's 20,325 rupees. So what's my profit? Some taxes, brokerage भी होंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 1-1 लाख, क्योंकि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ऑप्शन में वैसे ब्रोकरेज कम लगता है, तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। थोड़ा सा कर लेना, कम करना होगा तो 4,125, 4,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट पे। एक थ्योरिकल, लास्ट ईयर तो हुआ था 4 लाख में 130, 140 कुछ बनाया था, तो 4,000 का प्रॉफिट है एक लॉट में, 10 लॉट में 40,000, 100 लॉट में 4 लाख रुपीस। तो इफ यू हैव द मनी यू कैन गो अहेड एंड गो with this strategy. Even if you don't have money, please try this strategy. I tell you, try this strategy. You will get crazy. आप पागल, बहुत खुश होगा, बहुत मजा आएगा आपको। एक 16,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 15 से 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट 2-3-4,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट मंडे शाम तक ही, विदाउट एनी buy sell, simple. Okay, so now two things I will aware you of. The first problem that everyone will of you, और मैं बोलने के बाद भी आप में से 50% लोग करने वाले हैं, आप कमेंट भी करना आपने ऐसा किया कि नहीं किया। यू विल, मार्केट 12 बजेगा, आप देखोगे सी बढ़ता जा रहा है, पी गिरता जा रहा है, आप क्या करोगे? पी को सेल कर दोगे और इसको होल्ड कर लोगे और पैसे से सी खरीद लोगे, और अचानक से भगवान ना करे ये फट से गया नीचे, तो आप होगे बहुत बड़े लॉस में, और 3 बजे माथा पीटोगे कि ये मैंने क्या कर लिया। ये दूसरा वाला हेज करने के लिए पोजीशन, किसी भी अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए, ताकि लॉस ना हो। अगर आपने गलती से भी एक को होल्ड किया और एक को बेचा, आप बर्बाद हो गए। अगर किस्मत रही तो कमा लोगे थोड़ा ज्यादा, यार क्या करोगे? स्ट्रैटेजी है तो स्ट्रैटेजी यूज करके डिसिप्लिन लाओ ना। तो पहली मिस्टेक यही हो सकती है, ये आपकी गलती होगी, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं था। तो डू नॉट सेल वन बाय वन, सेल टुगेदर। जब भी सेल करोगे एक साथ करोगे, जब भी बाय करोगे एक साथ करोगे। दूसरी गलती, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, ये मार्केट की गलती होगी अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो। मतलब अगर मार्केट ओपन होके ऊपर नीचे डोजी बना देता है, या थोड़ा सा रेड कैंडल, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ बना देता है, तो फिर आपको लॉस होगा। कितना? ज्यादा नहीं होगा।
दैट वोंट बी नेकेड, जैसा नेकेड इतने बड़े दिन नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करने से जैसा तो नहीं होगा, बहुत कम लॉस होगा, लाइक 2-3 जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस होगा, लेकिन आपका अकाउंट नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर आपने ट्रेड किया नेकेड ऑप्शंस ऐसे दिन पे और आपको एक्सपीरियंस है, जैसे एक्सपीरियंस है तो मैं क्या करूं ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको अगर 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 3 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, आप करो नेकेड ऑप्शंस ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। बट जितने बाकी लोगों को ट्राई करना था ऑप्शन ट्रेड करना, ये मौका है। फ्राइडे 3 बजे पहुंचे, मैं अपने लिए एक डेमो अकाउंट, एक और मैं अपना 2 लाख रुपए डाल करके एक और अकाउंट डाल रहा हूं, एक और खोल रहा हूं, और ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। आई विल डू दिस, आई विल फ्राइडे को मैं बाय करूंगा, उसमें 2 लाख रुपए से जितने आ जाएं, और मंडे को विद डिसिप्लिन बैठूंगा। नो हाँ, मेरे बड़े ट्रेडिंग अकाउंट पे तो मैं ट्रेड भी करूंगा मे बी, तो वो छोड़िए, जो भी करूंगा अलग स्ट्रेटजीज यूज करूंगा। लेकिन ये जो आपके साथ शेयर किया, जस्ट शेयर नहीं किया, एक्चुअली मैं खुद प्लान कर रहा था करने का, इसलिए मैं नहीं किया। तो दो ही चीज है जहां पे लॉस हो सकता है, जब आप अपनी गलती करोगे, लालच आएगा आपको और आप तुरंत एक बेच दोगे और एक होल्ड कर लोगे, और अगर उल्टा हो गया तो गलत, और नहीं चल गया तो भाई किस्मत है, अच्छी बात है। और दूसरी गलती, अगर मार्केट साइडवेज गया तो, मार्केट तो साइडवेज जाने की उम्मीद नहीं है मुझे। क्यों नहीं है? दिस इज बैंक निफ्टी 1 Feb 2000, ये रहा यार, ये देख लो, ये रहा बजट डे। ओके, 1 Feb लास्ट ईयर मैंने अप्लाई भी किया था, बता रहा हूं आप लोगों को। तो क्या मूवमेंट है देखो, मार्केट गैप डाउन खुलता है और इतना लो बनाते, इसलिए मैंने बोला 3:30 नहीं, 3 बजे ही एग्जिट कर जाना, 3 पौने 3 तक कर जाना, लेकिन एक साथ करना। देखो 900 पॉइंट का मूव है, अगर 900 पॉइंट का मूव आता है ना, आपको मालूम है इट वुड बी 200%। तो जो एग्जांपल भी लिया ना, तो उसमें मैंने 150, मतलब कितना, 60 का 140 किया है मैंने, वो 60 का 180 हो जाएगा, 180, और 180 होगा तो आप कल, लेकिन वो जो अपन को हारे, मतलब इस केस में मार्केट गिरा तो कॉल खत्म हो गया, लेकिन कॉल की थीटा वैल्यू अपन कुछ भी कर लो लेके ही जाएंगे। तो कॉल की थीटा वैल्यू तो फ्री में मिलेगी, थोड़ी सी मरी हुई वैल्यू उसकी भी मिलेगी, यहां ये 100% के ऊपर मूव करेगा, प्लस इसका थीटा तो मिलना ही है। तो ये सारी चीज, ये सिर्फ पॉसिबल इसलिए हो रहा है, ये जादू नहीं है, क्योंकि मंडे को आ रहा है बजट। अगर ये थर्सडे को आता तो मैं दूसरी स्ट्रेटजी बताता आपको, लेकिन मंडे को है, इसलिए वी आर गोइंग टू यूज थीटा इन अवर फेवर, इवन बीइंग एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर भी नहीं बनने बोल रहा हूं, ऑप्शन बायर बन करके पैसे कमाने के लिए बोल रहा हूं। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आई वुड लाइक टू सी अ लॉट ऑफ लाइक्स इन दिस वीडियो। रिकॉर्ड टूटने चाहिए अगर टूट सकते हैं तो, क्योंकि मैं और भी सारी सीरीज लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं ताकि ज्यादा एक्टिव नहीं, बट हो जाऊंगा मे बी नेक्स्ट मंथ से, जब मैं मेरा सेटअप बना रहा हूं, मेरे लिए एक बड़ा सेटअप, जैसा भी मेरा इंडिया में, यहाँ के लिए सेटअप बना रहा हूँ, रूम बना रहा हूँ, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, फॉरेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, तो इसलिए, बट स्टिल दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड टेल यू व्हाट टू डू ऑन 1 Feb। ओके, तो कल एक्सपायरी में, मतलब कल थर्सडे के दिन, मतलब मालूम नहीं क्या करना है, वो कल देखेंगे। फ्राइडे को 3 बजे आओ, बाय होल्ड, लेट्स गो अहेड। ओके, चलो गाइस, वेल सी यू, फिर देखेंगे क्या होगा, मंडे को बात करते हैं दोबारा इसके बारे में, ठीक है? चलो गाइस, बाय बाय बाय, सी यू सून। सिर्फ दो गलती करना, जो बिल्कुल मैं दोनों कर चुका हूं ना लाइफ में, ये स्ट्रैटेजी में मैं ये दोनों गलतियां भी कर चुका हूं कि एक बार लालच में हमने ये बेच दिया, फिर हमने उल्टा कर दिया, मतलब मैंने किया हुआ है। तो इसको मैंने 4-5 बार ट्राई किया है, सक्सेसफुली अप्लाई एक ही बार कर पाया हूं, लास्ट बार। इस बार तो पक्का कर लूंगा यार, एक्सपीरियंस भी आ गया है और मालूम है क्या इमोशनल इश्यूज आते हैं, क्या लालच, ग्रीड एंड फियर। सो आई विल नॉट, आई वांट यू नॉट टू सेल कॉल और पुट like alone, together you will sell it together, ठीक है? और अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, बट हमारा काम होता है जहां पे लो रिस्क और गुड रिवॉर्ड हो, उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेना। अगर एक्शन ही नहीं लोगे ये सोच के कि मान लो लॉस हो गया तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए भले लॉस होता है, साइडवेज मार्केट जाता है, कोई बात नहीं, यू ट्राइड इट, डोंट वरी। बट मेरे को नहीं लगता कि लॉस होगा, मेरे को लगता है कि ठीक ठाक प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये करने वाला हूं। सो आई थॉट टू शेयर दिस विद यू। ओके, सो अगर ये वीडियो पसंद आता है, आई वांट यू टू शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल बिफोर बजट। मैं चाहता हूं ये वीडियो सब तक पहुंच जाए, जितने भी लोगों को लॉस वगैरह हुआ है, कुछ तो पैसे कमा लेंगे मंडे के दिन पे, देन तो फिर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। बट मंडे को जस्ट फॉलो दिस, जस्ट डू दिस, you will make money. Okay guys, thank you so much। and yes, मैंने थोड़े अपने चैनल के एनालिटिक्स देखे, तो कई सारे लोग जो देखते, नॉन सब्सक्राइबर भी 30% है जो देखते रहते हैं। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? मे बी आपकी आईडी लॉगिन नहीं, बट प्लीज, अगर गलती से नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट इज गोइंग टू कम। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस एंड लाइक द वीडियो, ताकि ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। एंड ऑल्सो गिव मी योर व्यूज
क्या लगता है आपको, और अभी भी व्यूज दो और मंडे को भी व्यूज दो, फ्राइडे को भी बताना खरीद लिया, क्या प्राइस, कितने में खरीदा, कितना लॉट खरीदा, एंड मंडे को भी बात करते कमेंट्स में कि क्या हुआ, ठीक है। चलो गाइस, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।